जय हिंद बच्चों। देखिए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो अवयवों को गुणा कैसे किया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो तो उनका हम लोग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास एक अवयव है a इज इक्वल टू 2 4 1 7 और b एक दूसरा मैट्रिक्स है 6 4 1 7 और हमें क्या करना है, हमें निकालना है a इंटू पी। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास दो अवयव दिए गए हैं और हमें दोनों अवयवों का क्या 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 निकालना है, दोनों अवयवों का गुणनफल निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। हमारा टॉपिक ही यही है कि हमें दो अवयवों का गुणा करना सीखना है। जोड़ आसान होता है, घटाना भी आसान होता है और जोड़ और घटाना पे आधारित जो सरलीकरण के जो सवाल होते हैं वो भी आसान होता है। गुणा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आसान है, आप कर लेंगे, है ना। समझा दूंगा तो आप कर पाएंगे आसानी से। 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो आप सीखने के भी मकसद से देख सकते हैं और आप बोर्ड एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके और आप किसी भी क्लास में हैं तो आपको अच्छे से इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। काम करेगा, कभी ना कभी तो काम करेगा। तो आपको चूंकि निकालना है a इंटू बी, तो a का मान क्या है, 2 4 1 और 7 इंटू b का मान क्या है, मतलब अवयव b क्या है, 6 4 1 और 7। ठीक, ऐसे आप लिख लेंगे। लिखने के बाद एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी भी अगर आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 में तो क्या करते हैं, 4 का x से फिर 4 का 2 से, ठीक है, इस तरह से गुणा होता है नॉर्मली। तो ऐसे ही यहाँ पर अवयव में हम क्या करते हैं, अवयव में हम गुणा करते हैं पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि इसको बोलते हैं हम पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ऐसे बोलते हैं स्तंभ, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम पहली पंक्ति से गुणा करेंगे तो हमें पहली पंक्ति मिलेगी और जब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो हमें दूसरी पंक्ति मिलेगी। यानी कि दो अवयवों को जब आप गुणा करेंगे तो आपको एक अवयव ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो पहली पंक्ति से गुणा करना है, 2 और 4 को उठा लीजिए ऐसे और आपको गुणा करना है ऐसे, देखिए 2 4 का ऐसे, पंक्ति का स्तंभ में, पंक्ति का स्तंभ में, जैसे 4 का x में गुणा किया आपने, फिर उसके बाद 4 का 2 में गुणा किया, तो उसी तरह से 2 4 का गुणा 6 1 में होगा, फिर 2 4 का गुणा 4 7 में होगा। यानी 2 4 जाकर इससे मिलेगा, 2 मिलेगा 6 से, 4 मिलेगा 1 से। समझ आ रही है बात। और जब पहले स्तंभ में गुणा हो जाएगा तो 2 4 का गुणा होगा 4 7 में। ऐसे देखिए, ऐसे उंगली को हम घुमा दे रहे हैं, तो जब ऐसे घुमाएंगे तो 2 4 के ऊपर जाएगा, 4 7 के ऊपर जाएगा, बस यही चीज आपको पकड़ना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 2 4 को गुणा 6 1 में करेंगे, 2 मिलेगा 6 से, यानी 2 गुणे 6 और यानी कि प्लस 4 मिलेगा 1 से, यानी 4 गुणे 1, 2 4 का गुणा 6 1 में हो गया। अब जब अगले स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 4 का गुणा जब आप अगले स्तंभ में करेंगे तो आप स्पेस देंगे, क्या देंगे, स्पेस। तो 2 4 का गुणा 4 7 में करना है, तो 2 मिलेगा 4 से और मतलब प्लस 4 मिलेगा 7 से, ठीक है। अच्छा, पहली पंक्ति मिल जाएगी आपकी यहां से। अब दूसरी पंक्ति से, पहली पंक्ति से गुणा हो गया, दूसरी पंक्ति से करिए, है ना, काम वही करेंगे। एक 7 को 6 1 से गुणा करेंगे, फिर एक 7 को 4 7 में बढ़ा के गुणा करेंगे। तो एक 7 का अगर गुणा हम ऐसे करें तो 1 मिलेगा 6 से और 7 मिलेगा 1 से, ऐसे। ठीक, पहले स्तंभ में गुणा हो चुका है, अब एक 7 का गुणा दूसरे स्तंभ में, यानी दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में, तो 1 मिलेगा 4 से और 7 मिलेगा 7 से। देखिए 2 6 का 12 और 4 एकम 4, 12 धन 4, 2 चौके 8 धन 4 7 28,
एक 6 6 धन 7 एकम 7, एक चौके 4 धन 7 7 49। तो आंसर क्या आएगा? 12 4 16, 28 और 8 कितना होगा? 36, 7 6 13, 49 और 4 कितना होगा? 53। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास आंसर। समझ आ रही है बात? बिल्कुल आ रही होगी आपको समझ में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब जरा देखिए, यहां पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। इसमें आप जानते होंगे ना कोटि के बारे में, ऑर्डर कोटि। जैसे ये एक अवयव है, हमने पूछा कि इसकी कोटि बताइए, इस अवयव की कोटि क्या है। तो कोटि का मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम। रो कितना है? मतलब रो मतलब पंक्ति, और कॉलम मतलब स्तंभ। तो 1 2, रो कितना है? 2, कॉलम कितनी है? 1 2। तो हम बोलेंगे कि इस अवयव की जो कोटि है वो 2 क्रॉस 2 है। ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 1 2 1 2, 2 क्रॉस 2। और जो आंसर है वो भी कितना है? 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। हमारे पास एक अवयव है 3 1 7 4 1 2, और एक दूसरा अवयव है 5 1 2 7 1 4। इसकी कोटि कितनी है बच्चों? 1 2 क्रॉस 1 2 3, 2 क्रॉस 3। इस अवयव की कोटि 2 क्रॉस 3। कैसे बोलेंगे? 2 क्रॉस 3। और इस अवयव की कोटि कितनी है? 1 2 3 क्रॉस 1 2। इस अवयव की कोटि 3 क्रॉस 2। पता है यहां से मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं? दो अवयवों का गुणा तभी हो सकता है, दो अवयवों का गुणा तभी संभव हो सकता है जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के कोटि के बराबर हो। यानी कि जब भी पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव के क्या पंक्ति यानी कि रो के बराबर होगा, तभी पॉसिबल है दो अवयवों का गुणनफल। दो अवयवों का गुणा तभी संभव होगा जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अगर ये मान लीजिए 2 क्रॉस 3 का है, तो अगर हम अगला अवयव भी 2 क्रॉस 3 का ले लें, अगला अवयव भी अगर हम 2 क्रॉस 3 का ले लें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज देखिए, ये 2 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 2 का है। तो अगर आप देखेंगे 3 और 3 सेम है, ये कट जाएगा, यानी कि जो आपको आंसर मिलेगा वो 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। यानी कि अगर एक अवयव 3 क्रॉस 4 का है, दूसरा अवयव 4 क्रॉस कुछ भी होना चाहिए, 4 क्रॉस 7 मान लीजिए, तो ये 4 से 4 कटेगा, आएगा 3 क्रॉस 7। यानी कि जो आंसर आएगा वो 4 क्रॉस 7 का आएगा। यानी कि उस अवयव में 3 पंक्तियां होंगी, 7 स्तंभ होंगे। सारी समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक अवयव है और वो 3 क्रॉस 2 का है, और दूसरा अवयव है वो 3 क्रॉस 4 का है। देखिए तो इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है इसका गुणा करना। इसका गुणा करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो याद रखिएगा कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है प्यारे बच्चों, जब पहले अवयव का, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, जो स्तंभ है, वो दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर हो। क्लियर? अच्छा, गुणा करना है, वही हम काम करेंगे। पहले पंक्ति हमको चाहिए, तो पहले पंक्ति से गुणा करेंगे। पहले 3 1 7 का ऐसे गुणा होगा पंक्ति का स्तंभ से। तो जब 3 1 7 का गुणा इससे होगा, 3 मिलेगा 5 से, 1 मिलेगा 1 से, 7 मिलेगा 2 से, तो 3 5 15 प्लस 1 एकम 1 प्लस 7 दूनी के 14। पहले स्तंभ से हो चुका ना, अगले स्तंभ में करना है, थोड़ा सा स्पेस देंगे। 3 7 से मिलेगा 21 प्लस 1 1 से मिलेगा 1 एकम 1 प्लस, है ना, 7 4 से मिलेगा 7 चौके 28। पहली पंक्ति से गुणा हो चुका है, यानी कि पहली पंक्ति हमारा बनेगा। अच्छा, दूसरी पंक्ति से गुणा करना है, तो 4 1 2 मिलेगा इससे, तो 4 मिलेगा 5 से, 4 5 20 प्लस
एक मिलेगा एक से एक एकम एक प्लस, दो मिलेगा दो से दो दूनी के चार, इसका गुणा दूसरे स्तंभ से, चार मिलेगा सात से, चार सते 28 प्लस, एक मिलेगा एक से एक एकम एक प्लस, दो मिलेगा चार से दो चौके 8। क्लियर बच्चों? ओके। अच्छा देखिए जरा, तो 15 में एक अगर हम जोड़े तो 16 होगा, 16 और 14 कितना होता है, तो 16 4 20 और 10 30 होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आइए, 21 और 1 कितना होगा, 22 होगा, 22 और 8 मिलके 30, 30 और 20 50, इसको जोड़ेंगे 50 है, इसको जोड़िए, 20 और 1 21, 21 और 4 25, 28 और 1 29, 29 और 8 मिलकर के कितना हो जाएगा, 28 और 1 29, 29 और 8 मिलकर 29 31 7 37। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले ही कह दिया कि भाई पहला जो आव्यूह है उसकी कोटि 2x3 है, दूसरे की कोटि 3x2 है, 3x3 मान लीजिए खत्म हो गया, बचेगा 2x2, तो जो आंसर आएगा वो 2x2 का आएगा, और जो आंसर आया है वो 2x2 का आया है। मैं मानकर चलूंगा बच्चों कि आपको ये सवाल समझ में आया है। ठीक है, मैं फटाफट एक क्वेश्चन और लेने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए कि 6 7 4 2 1 7, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो ये किसकी, ये इसकी कोटि क्या है, 1 2 3 क्रॉस 1 2, मतलब ये अवयव जो है 2 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जो दूसरा अवयव हम इसके साथ लेंगे वो 2 से शुरू होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी लिखा हो, तो मतलब पंक्तियां उसमें 2 होनी चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा अभी हम यहाँ पे लेते हैं 6 1 4 2 1 7। ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ आ रही है। मैं चाहूं तो और ले सकता हूं बढ़ा करके 0 0, मैं चाहूं तो और ले सकता हूं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा का सारा आसान है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इसकी कोटि कितनी है बच्चों, 3x2, इसकी कोटि कितनी है, 2x 1 2 3 4, 2x4, तो 2 से 2 खत्म, आएगा 3x4, यानी कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो 3x4 का आने वाला है, यानी कि उसमें 3 पंक्तियां होंगी, 4 स्तंभ होंगे। ठीक है। अच्छा चलिए गुणा करते हैं, 6 7 इससे मिलेगा, 6 7 का गुणा पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, 6 6 के 36 प्लस 7 दूनी के 14, आगे बढ़िए, 6 एकम 6 प्लस 7 एकम 7, आगे बढ़िए, 6 चौके 24 प्लस 7 सते 49, आगे बढ़िए, 6 0 0 प्लस 7 0 0। क्लियर है। अच्छा अब पहली पंक्ति का काम तमाम, दूसरी पंक्ति से गुणा करिए, 4 दो गुणा 6 दो में होगा, तो 4 6 24 प्लस 2 दूनी के 4, 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2, आगे बढ़िए, 4 चौके 16 प्लस 2 सते 14, आगे बढ़िए, 4 0 0 प्लस 2 0 0। ओके, थर्ड वाले से तीसरी पंक्ति से गुणा करना है, करिए, 1 6 6 प्लस 7 दूनी के 14, 1 एकम 1 प्लस 7 एकम 7, 1 चौके 4 प्लस, है ना, 1 चौके 4 प्लस 7 सते 49, ठीक है, 1 0 0 प्लस 7 0 0। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको बंद कर दीजिए आप वाले पैकेट में, जोड़ेंगे तो देखिए जरा, 36 और 4 40 50 होगा, 7 6 13 बनने वाला है, यहाँ पे इसको जोड़ना है, तो 9 4 13, 4 2 6 7 73, इसको जोड़ेंगे 0 आएगा, 24 4 मिलकर के 28 होता है, आपको पता ही, 4 2 मिलकर 6 होता है, और 16 और 4 20 10 30 आने वाला है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, और 14 और 6 आप जानती है 20 होता है, 7 और 1 8, 49 और 4 मिलकर के आपका 53 होगा, और 0 प्लस 0 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आया बच्चों, इसकी कोटि है 3x4, हमने पहले ही कह दिया था कि जो आंसर आएगा वो 3x4 का आएगा। एलिमेंट्स अगर आपको चाहिए कि आप योग में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व है, तो 3 चौके 12, कोटि का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बताएगा कि जो आपको मिलने वाला है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 3x4 के एलिमेंट्स होंगे। समझ आ रहा है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई साहब देखिए
हमारे पास एक अवयव है जो 3x4 का है, एक दूसरा अवयव है बी जो कि 4x7 का है, 4x7 का है। बताइए कि जो उसका मल्टीप्लाई होगा, है ना, जो उसका मल्टीप्लाई होगा ए बी, जो उसका मल्टीप्लाई होगा, गुणा हम करेंगे, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? तो क्या होंगे, 4 के 4 तो खत्म हो गया ना, 3x7 में ही आंसर आएगा। 3x7 का मतलब 3x7 का मतलब 3 7 21, उसमें अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे बच्चों? 21 अवयव होंगे। तो ये चीज ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप ए बी और बी ए निकालेंगे यानी कि, तो उसका आंसर हमेशा बराबर नहीं आएगा। हमेशा क्या, वो बराबर नहीं होता है। यानी कि दो अवयव अगर आपके पास दिए गए हैं, आपने निकाला ए बी, तो जो ए बी का आंसर आएगा और जो बी ए का आंसर आएगा वो अलग अलग होगा। तो दो अवयवों के लिए गुणा का, यानी कि दो अवयव जो होते हैं वो गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? यानी कि ए बी का जो आंसर होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा, ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आपको कुछ प्रश्न दूं और आप उन प्रश्नों को करके आप देखें कि आपसे अवयवों का गुणा करने आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है 6217 और एक दूसरा अवयव है 421614, है ना। हम आपको बताना है कि 614 का मल्टीप्लाई 612014101, ये कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। लास्ट थॉट है हमारा 612 का आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ठीक है, किसमें 614 में। इसका बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप दो अवयवों का गुणा करना सीख चुके हैं। अगर समझ में आया, आप सीख चुके हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर आप कर सके तो कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई और टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आता हो, आपको कठिन लगता हो कि हाँ ये तो सवाल या फिर ये चैप्टर हमारे लिए कठिन है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।